नंदिनी आई रे। चाय में चीनी के बिना मजा ही नहीं आता। अरे ठीक है, हाँ? ये किसने लिखा है? ये बात कैसे पता चल गई? कैसे? सासू माँ, ये नंदिनी भी ना पागल हो गई है। मुझसे बोलती कि मैंने और दुर्जन ने मिलके पाप किया है। मुझे तो लगता है कि नंदिनी को ना आकाश से दूर होने का डर सता रहा है, इसलिए शायद ये सब हरकतें करती है। आकाश से दूर होने का डर सता रहा है। सही कह रही हो तुम, पागल हो गई है नंदिनी। उसको समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोल रही है, क्या लिख रही है ना? एकदम पागल हो गई है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इतना क्यों सक पका रही हैं? सब ठीक है ना? हाँ एकदम ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम तंदुरुस्त है। मैं हमके क्या हुआ है? आप भी ना सासू माँ, बहुत ही अजीब। देख उठा, तेरी करतूतों का नतीजा। खोल पढ़। तूने अपना चेहरा उस नंदिनी को दिखा दिया और अब वो अंधेरे में तीर चला रही है। जितना तीर चलाना है चला लेने दो उन्हें, उनका कोई भी तीर निशाने पे नहीं लगेगा। वाह वाह बरखुदार वाह। ये जो पत्ती सी निकाल के तू हंस रहा है ना, हमारी बात कान खोल के सुन ले। उस नंदिनी को अगर समझ में आ गया कि दाल में कुछ काला है ना, तो जब तक वो सच्चाई नहीं जान लेती, वो तेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। समझ में आ रहा है कुछ? डरो मत, हमको पता है कि इस घर में नंदिनी को सच सिर्फ एक ही औरत बता सकती है, और वो है ज्योति। और ज्योति का आज हम काम तमाम कर देंगे। जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, उतना बड़ा काम भी कर, समझा? हमें भी तो मौका दे तेरी ऐसे पीठ थपथपाने का, समझ रहा है? काम हो जाएगा सासू माँ। क्या लिखा है? इस पे लिखा है कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो। आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं जरूरत है? इतने दिनों बाद हमारी जिंदगी में खुशियां आ रही है नंदिनी, और तुम बोल रही हो सेलिब्रेट ना करें? अरे आकाश भारद्वाज का बच्चा आ रहा, तो हंसी खुशी का माहौल तो होना चाहिए ना। अब बस कुछ ही दिनों की बात है अंग्रेजी, फिर हम खुद आपको सारी सच्चाई बता देंगे। सुनी जब मैंने तेरे आने की बात, कांटों पे काटी चना मैंने सारी रात। तू साथ ना होके भी मेरे है साथ। ये प्यार है या कोई और है बात? मेरे हर सुबह हर शाम तेरे नाम, जिंद तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम, जिंद तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम। कोई देख लेगा, देखने दो, सच में कोई आ जाएगा। आने दो।
घर वाले क्या सोचेंगे? सोच रहा था। नंदिनी नहीं कोई बात नहीं, हम बाद में आ जाते। नहीं दादी, नहीं दादी माँ, अब कोई जरूरत नहीं, आप रहिए ना। इस डब्बे में क्या है? ये होने वाले बच्चे के लिए एक गिफ्ट है। मुझे तो देखना है। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इसके ऊपर होने वाली माँ का ही हक है। पापा का क्यों नहीं है? मैं देखूंगा। नहीं आकाश, आप जाओ बाहर, मुझे नंदिनी से कुछ बात करनी है। ओके। तुमने जो मंगाया है ना, ये वो है। दुर्जन से सच बुलवाने के लिए ज्योति का बोलना बहुत जरूरी है। खुशखबरी है, सब जल्दी आइए। क्या हुआ नंदिनी? जल्दी बता। हमारे पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ज्योति भाभी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है दादी माँ। अरे वाह। और अब वो अच्छे से बोल पा रही है और हम सब से कुछ कहना भी चाह रही है। क्या? अरे तो बुलाओ ना उसे, बुलाओ उसे। नहीं, उन्होंने कहा है कि वो जो कुछ भी कहेंगी पुलिस के सामने कहेंगी। क्यों पुलिस क्यों? सब ठीक तो है ना? मैं ज्योति भाभी से बात करता हूँ। नहीं नहीं अंग्रेजी रुकिए, अब कोई फायदा ही नहीं है जाके। उन्होंने कसम ली हुई है कि वो किसी से बात नहीं करेंगे, लेकिन बस 2 बजे तक रुक जाएगी। पुलिस आती ही होगी, फिर ज्योति भाभी के दिल की बात हम सबके सामने आ जाएगी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे कहाँ है तू सरफिरे आशिक? तुझे पता है यहाँ पे ना पूरा खेल उल्टा पड़ गया है। और ज्योति है ना, ज्योति, उसकी आवाज वापस आ गई है और वो आज दोपहर को पुलिस के सामने सारा सच उगलने वाली है। कुछ भी करके ज्योति का खेल खत्म करना होगा, वरना अगर उसने अपना मुंह खोल दिया ना तो इस बार हमारे साथ साथ तू भी जेल के सलाखों के पीछे जाएगा और वहां से बाहर निकालने के लिए तो हम भी नहीं होंगे, समझे? फिक्र काहे करती हैं? पुलिस के आने से पहले ही ज्योति को हम गायब कर देंगे और ज्योति की जुबान कभी भी हम दोनों का राज नहीं खोल पाएगी। कहाँ मर गया ये आदमी? लगता है इस बार इस पर भरोसा करके हमने सबसे बड़ी गलती कर दी। कहीं हमारा भांडा इस बार फोड़ ही न दे। हमें कुछ करना पड़ेगा। सत श्री अकाल जी। आपने बुलाया मुझे? आप आ गए? आइए आइए, पुलिस आ गई। अरे सब लोग सुनिए, आइए आइए, ज्योति को लेकर आइए, अब पुलिस आ गई। आ जाइए ना, देखो ज्योति, आजा आजा। तू कह रही थी ना पुलिस से बात करनी, आइए ना। ये ज्योति है, आइए। ज्योति तुम बता रही थी ना कि सारी बातें तुम इंस्पेक्टर साहब को बताओगी, तो आगे बता दूं? बैठ जा, शांति से बैठ के सब कुछ बता दे। आप
आप क्यों खड़े हैं? आप भी बैठिए ना। बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, हमने उस दिन कुछ ऐसा देखा था जो हमारा आपको बताना बहुत जरूरी है। दम घुट रहा है मेरा तो। अरे वो मेरी सांस ही नहीं जा रही। अरे ज्योति कहाँ गई? दादी, ज्योति भाभी के साथ साथ वो इंस्पेक्टर भी गायब। कौन हो तुम और हमें यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें क्या लगा कि तू हमारे खिलाफ मुंह खोलेगी और मैं दुर्जन से हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूंगा? और हाँ, एक बात, कि आकाश का रूप रख के हम तुम्हारे घर में गए थे और ऐश्वर्या का वो बच्चा आकाश का नहीं, हमरा है, दुर्जन सिंह का। लेकिन अफसोस कि तू किसी को कुछ नहीं बता पाएगी और कभी नहीं बता पाएगी, क्योंकि आज तू मरने वाली है। तुम्हें क्या लगा था कि हम तुम्हारे चक्रव्यूह में फंस गए? अरे चक्रव्यूह में तो तुम फंसे हो, क्योंकि जिस तरीके से तुमने हमारे परिवार को धोखा दिया था ना, उसी तरीके से हमने तुम्हें धोखा दिया है। तुमने जो मंगाया है ना, ये वो है। दुर्जन से सच बुलवाने के लिए ज्योति का बोलना बहुत जरूरी है। नंदिनी, अब तुम्हारा पर्दा फाश हो चुका है दुर्जन। तुम जैसे पापियों को तो एक नहीं 1000 थप्पड़ भी कम है। भले ऐश्वर्या हमारी दुश्मन है, लेकिन तुमने उसके साथ जो किया है ना, वो पाप है। तुम जैसे आदमियों के लिए भले ही बच्चा मायने ना रखता, लेकिन एक औरत के लिए उसका बच्चा उसकी जिंदगी होती है, उसका सुकून होता है, उसकी खुशी होती है। तुम्हें जरा सा भी अंदाज है जब ऐश्वर्या को पता चलेगा कि उसकी कोख में अंग्रेजी हीरो का नहीं तुम्हारा बच्चा है, तो क्या गुजरेगी उस पे? टूट जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी। तुमने एक माँ के कोख के साथ धोखेबाजी की। तुम जैसे पापियों के लिए तो सजाए मौत भी कम पड़ जाए। अब हम तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में जाके पुलिस को बताएंगे और एक बार फिर से तुम्हें सलाखों के पीछे भेजेंगे। रुक जाओ नंदरे, इतना आसान है क्या हमें सलाखों के पीछे पहुंचाना? अरे ये हमारा इलाका है और हम इस इलाके के शेर हैं, और इस इलाके में हमारी मर्जी के बिना तू नहीं जा सकती। और हाँ, तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो हम ज्योति का करने वाले थे। तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े काट के अपने इन्हीं हाथों से अपने मगरमच्छ को खिलाएंगे हम। तुम्हें क्या लगा बेवकूफ है हम? तुमसे मिलने के लिए खाली हाथ आ जाएंगे? धरती मैया की बेटी है हम। तुम जैसे लोगों को सबक सिखाना बहुत अच्छे से जानते हैं। वो देखो,
तू धरती माँ की बेटी है तो हम भी शैतान के बेटे हैं। इतनी आसानी से नहीं हारने वाली नंदिनी। तुम जैसे शैतानों को ठीक करना बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए इन किसान के हाथों को कमजोर मत समझना। और अगर आप हमारे पीछे आए तो हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। हमें जल्द से जल्दी बात अंग्रेजी हीरो को जाके बतानी होगी, तभी जाके सारी चीजें सुलझ पाएंगी। अरे क्या हुआ होगा, समझ में नहीं आ रहा है। फोन काहे नहीं कर रहा है? अरे जल्दी से खुशखबरी बताओ, ज्योति को ठिकाने लगा दिया कि नहीं? अरे ज्योति की छोड़ो, यहाँ हम ही ठिकाने लग गए हैं। और उस नंदिनी ने हमारी हड्डियों का चूरमा बना दिया है और अब हम उठ भी नहीं पा रहे हैं। अरे पूर्वक हमारी बात सुन। तो ज्योति को लेकर गया था ना, नंदिनी कहाँ से आ गई? उस नंदिनी ने हमारे खिलाफ हमारी चाल खेली है और उसने ज्योति का मुखौटा लगाकर हमें धोखा दिया है। मुखौटा? नंदिनी को कुछ बताया तो नहीं? हम तुझसे कुछ पूछ रहे हैं, तूने नंदिनी को कुछ बताया तो नहीं? अरे उसे सब कुछ पता चल गया है। उसे ये भी पता चल गया कि हम आकाश का मुखौटा लगाकर उसके घर में गए थे और ज्योति को मारने वाले थे। और वो ऐश्वर्या का बच्चा, वो आकाश का नहीं, वो हमरा है। और हाँ, वो जल्दी ही घर पहुंचने वाली होगी। उसे रोक सको तो रोक लो। लेकिन वो ऐश्वर्या, हमारी बात सुनो पूरी, उसके बाद तुम कुछ बोलना, ठीक है? हमारी बात समझने की कोशिश करो। मेरे पेट में आकाश का नहीं, दुर्जन का बच्चा है, ये बात आपने मुझे बताई क्यों नहीं? धोखा दिया है आपने मुझे, जज्बातों के साथ खेला है मेरे। जान से मार दूंगी मैं आपको। छोड़ो हमें, हमारी जान ले लोगी क्या? आपका हिसाब तो मैं बाद में करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे किसी भी हाल में नंदिनी को ये सच बताने से रोकना होगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आकाश को अपना बनाकर रहूंगी। राम जी, आज इंसाफ का दिन है। नंदिनी ने अपनी जान खतरे में डालकर आकाश के लिए इंसाफ लेने गई है। अब उसकी रक्षा कीजिए। ऐश्वर्या की कोख की वजह से हमारे इस घर के बहुत सारे रिश्ते खराब हो गए हैं। ये सब रिश्ते को सही करने का एक आखिरी मौका है। राम जी, हमारी नंदिनी को इंसाफ दिलाइएगा, उसको विजय दिलाइएगा, उसकी रक्षा कीजिएगा। अंग्रेजी हीरो, अंग्रेजी हीरो, हमारी बात सुने। आप कहाँ हैं? अंग्रेजी हीरो। अरे क्या हो गया, इतनी जल्दीबाजी में क्यों? हमें कुछ बहुत जरूरी बताना है आपको। हाँ बताओ। बोलो। वो बात है कि जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक तू ये राज कभी नहीं खोल सकती। वो बात है कि
हमें आपको पता है ना। इस गुब्बारे में मैंने हंसने वाली गैस भरवाई थी। अब तो सच नहीं बोलेगी, सिर्फ हंसेगी। नंदिनी, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? क्या हुआ? नहीं क्या बताना है? तुम लोग क्यों इतना हंस रहे हो? अरे चलो आकाश, आकाश उठो, कमरे में चलो। मेरी बात सुनिए, जी रहा हूँ। क्या बताना है? नंदिनी, 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 बेटा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? दुर्जन ने कुछ बताया? कुछ सच्चाई पता चली? दुर्जन ने Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.